नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 818वीं कड़ी 818th एपिसोड आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। हम किताब पढ़ रहे हैं 10 उसूलों की शरह। इसमें उसूल नंबर 2 आज शुरू कर रहे हैं। पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए और इस तरह कि हृदय प्रेम से भर आवे। प्रार्थना बंदगी की दलील है। इससे जाहिर होता है कि हमने रिश्ते बंदगी उस जात पाक से कायम कर लिया है। जात पाक ईश्वर को। प्रार्थना बंदगी की दलील है। इससे जाहिर होता है कि हमने रिश्ते बंदगी उस जात पाक से कायम कर लिया है। हमने किसी को मालिक माना तो हम उसके बंदे हो गए। बंदे को बंदगी से मतलब होता है। भरत जी की मिसाल मुलाहिजा हो, जिन्होंने सिवाय आका यानी स्वामी की परस्तिश और कद्र के दूसरी बात को दिल में गुंजाइश ही नहीं थी। ये मिसाल है जिसको कि हमें रिश्ते बंदगी कायम करने के लिए निगाह में रखना चाहिए। यही रिश्ते मोहब्बत कहा जा सकता है। ये वो लड़ी है जो शुरू से आखिर तक संबंध जोड़ देती है। तारवर्की का उसूल आप लोगों ने सुना होगा। तारवर्की बिजली का तार। तारवर्की का उसूल लोगों को मालूम होगा। बिजली का एक हिस्सा एक सिरे पर होता है और उससे आखिरी सिरे तक खबर पहुंच जाती है। यही हाल बंदे का समझना चाहिए कि उसने अपनी ताकत की बिजली से मालिक तक खबर पहुंचा दी है। वह तार जिसका लगाव बंदे से मालिक तक हुआ था, उसमें अपनी इबादत के असरात से वो हिस्सा जो मालिक के पास है, बंदे के पास आना शुरू हो जाता है। रफ्ता रफ्ता नौबत इस हद तक पहुंचती है कि हर चीज मालिक की बंदे तक पहुंचने लगती है। शुरू में सिर्फ बंदे ने अपनी खबर मालिक तक पहुंचाई थी। क्या अच्छी बात है। बंदे ने बंदगी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि मालिक ने उससे कुर्बत इख्तियार करना शुरू कर दी। कुर्बत मीन्स नजदीकी। बंदे ने बंदगी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि मालिक ने उससे कुर्बत इख्तियार करना शुरू कर दी। और बढ़े, ज्यादा गए, हम नशीनी यानी साथ बैठने का ख्याल बंदे में मौजज़न होने लगा, एक्टिव होने लगा। मुसाहवत शुरू हो गई। मुसाहवत कहते हैं कंपनी, संग। मुसाहवत शुरू हो गई। ध्यान नाजिल होने लगी। खबरें पहुंचने लगी। अहकाम आने लगे। अहकाम कहते हैं ऑर्डर्स, डिवाइन ऑर्डर्स को रादर। अहकाम आने लगे। इब्तदाई संस्कार शुरू हो गया। यहां तक तो कर लाए। आगे एक राज है, जुबां खुलती नहीं। दरअसल लोग कहते हैं बंदगी ने हमको बंदा बना दिया, मगर यहाँ पर तनासिब का मसला उलटफेर का यानी इन्वर्टेंडो कहा जाता है। तनासिब कहते हैं संबंध को। सरासर लोग कहते हैं कि बंदगी ने हमको बंदा बना दिया, मगर यहाँ पर इन्वर्टेंडो का मसला फिर आ जाता है। जिस किसी ने इस उसूल को लिया, कमाल तक पहुंच गया। लोगों की निगाह फिलॉसफी पर पहुंची ही नहीं, ना ये राज अब तक जाहिर हुआ है। अब ये बात क्यों कही गई कि प्रार्थना इस तरीके में होना चाहिए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े? मतलब ये कि हम अब तक अपने में खिला पैदा कर लें। खिला मीन्स वैक्यूम। मतलब ये है कि हम इस तक अपने में खिला पैदा कर लें कि उसकी धारें इसमें खूब उतरने लगें। गोया उसके लिए जगह बना लें, जिससे कि इतनी कशिश पैदा हो जाए, इतना आकर्षण, खिंचाव पैदा हो जाए कि ईश्वरीय धार हम पर सीधी गिरने लगे। मये वहदत के तालिब
दिल भी कर बहरे तलब खाली, तही पैमाने पर महफिल में सर झुकता है बोतल का। मय कहते हैं शराब को, वहदत कहते हैं आध्यात्मिकता को, बहरे तलब मतलब ढूंढने वाले, जिज्ञासु, तही कहते हैं प्लेस स्थान, पैमाना कहते हैं शराब पीने वाले कप को, प्याले को। मय वहदत के तालिब, दिल भी कर तहरे तलब खाली, तही पैमान जब तेरा गिलास खाली होता है तभी बोतल का सर झुकता है तुझे और भरने के लिए। फिर से मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ कि हमारी प्रार्थना में जो उसूल नंबर 2 में जो कही गई कि प्रार्थना इस तरीके से करी जाए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबूजी साहब कि अब ये बात क्यों कही गई कि प्रार्थना इस तरीके में होना चाहिए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े। मतलब ये है कि हम इस हद तक अपने में खिला वैक्यूम पैदा कर लें कि उसकी धारें, ईश्वरीय धारें इसमें खूब उतरने लगे, गोया उसके लिए जगह बना लें जिससे कि इतनी कशिश पैदा हो जाए, इतना आकर्षण पैदा हो जाए कि ईश्वरीय धार हम पर सीधी गिरने लगे। मय वहदत के तालिब, तालिब कहते हैं ढूंढने वाले को, तालिबान जो होता है। मय वहदत के तालिब, दिल भी कर बहरे तलब खाली, तही पैमाने पर महफिल में सर झुकता है बोतल का। रफ्ता रफ्ता इस काम की इतनी मजावलत हो जाती है, मजावलत मीन्स अभ्यास, रफ्ता रफ्ता इस काम की इतनी मजावलत हो जाती है और ऐसी हालत बन जाती है कि आदमी हमतन यानी पूर्णतया अपने आप को प्रार्थना ही प्रार्थना महसूस करने लगता है। यह हालत कब पैदा होती है? जबकि ऊपर लिखे कवायद को पूरी मजावलत अभ्यासी कर चुका हो और दयालु शक्ति पूरे तौर से मौजज़न होने लगती है। जब ये बात आखिर हद तक पहुंच जाती है तब आदमी प्रार्थना की हालत में रहने लगता है। दुनिया के कामकाज करते हुए भी उस पर वही कैफियत तारी रहते हैं। दुनिया का कोई काम इस काम में विघ्न नहीं डालता। नमी गोयम कि अज दुनिया जुदा बाश, बहरेकारी ख्वाही बाखुदा बाश, यानी मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया से अलग रहो, लेकिन जो काम भी करो ईश्वर के समीप रह के करो। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से अलग रहो, लेकिन जो काम भी करो ईश्वर के समीप रहो। अगर किसी शख्स ने ऐसी हालत पैदा कर ली तो इसका मतलब ये है कि वो प्रार्थना की ही हालत में रहे। हर वक्त रुजू रहने का मंशा ये है कि उसने अपने मालिक को मालिक और अपने आप को बंदा समझ लिया। रिश्ते बंदगी कायम हो चुका है, ईश्वर को ईश्वर समझ चुका है और बंदगी के असल उसूल पर आ चुका है। क्या यह बात हर शख्स को हासिल हो सकती है? हाँ, मगर काफ़ी मजावलत के बाद, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद। जिसकी ये हालत हो चुकी है वो प्रार्थना के दायरे में आता है। उसको इख्तियार है कि अपने मालिक के सामने आजिज़ी के साथ, आजिज़ी मीन्स विनम्रता के साथ जो चाहे सो कहते हुए। हर शख्स को प्रार्थना के वक्त इस शक्ल में आना पड़ता है, तभी दुआ मुस्तजाब होती है, यानी स्वीकृत होती है। ये रिश्ते मोहब्बत है जो अपनी हद में कायम करके मालिक की हद तक पहुंचाया गया है। ये वो तार है जो अगर एक दफा जुड़ गया तो फिर नहीं टूटता। मंजिल बहुत दूर है, ये सब जानते हैं, मगर ख्याल ऐसी चीज है जो कि इसको आसान कर देता है। प्रीतम की याद प्रेमी को उसके करीब कर देती है। इस रिश्ते की हद नहीं। जितनी ज्यादा मोहब्बत या प्रेम पैदा किया जावे उतनी ही उस तरफ तरक्की होती है। ये रिश्ता हम अपने साथ लाए हैं, इसको तरक्की देना हमारा फर्ज है। इसको हमें यहाँ तक बढ़ाना और तरक्की देना चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा उसके करीब तर पावें। प्रार्थना की हालत
भक्तों की होती है और भक्ति से ही उसमें मजबूती आती है। ये वो सीढ़ी है जो ज़ात तक पहुँचा देती है, उससे उसमें मजबूती आती है। ये वो सीढ़ी है जो ज़ात तक पहुँचा देती है। यही सीढ़ियाँ जाने कितनी जुड़-जुड़ कर उस हद तक पहुँचाने में मददगार होती हैं। सब मंजिलें यानी मदारिज या दर्जात तरक्की रूहानियत अर्थात आध्यात्मिक उन्नति की अवस्थाएं इसके अंदर हैं। प्रार्थना के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। जब तबीयत ऐसी बन जाए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो प्रार्थना शुरू कर दें। अगर ना बने तो बना लें। प्रार्थना हमेशा उस मालिक से करना चाहिए जो वाकई मालिक है और मालिक कहलाने के काबिल है। गुलामों से प्रार्थना करना मैं जायज़ नहीं समझता, यानी उन शक्तियों से जो इंसान के मातहत रखी गई हैं। मातहत मीन्स अंडर, और इंसान से ही उनको ताकत मिलती है। ज़माने के असरात से उनकी हालत मदकूक यानी असहाय की सी है। ज़माने के असरात से उनकी हालत मदकूक यानी असहाय की सी है। अपने बड़े हाकिम बजुज़ ख़ास सूरत के दुनियादारी के मामलात में प्रार्थना करना मूर्खता और नादानी है। अपने बड़े हाकिम से बजुज़ माने सिवाय, अपने बड़े हाकिम से बजुज़ ख़ास सूरत के दुनियादारी के मामले में प्रार्थना करना मूर्खता और नादानी है। प्रार्थना अलबत्ता उस बात के लिए मालिक से करना जायज़ है जिसके लिए उसका हुक्म हो चुका हो। ये बात कमाल इंसानी शराफत के अंदर आती है और इस बात की दलील है कि हमको उसको अपना दिल ये इस बात की दलील है कि हम उसको दिल से अपना मालिक समझ रहे हैं और अपने आप को उसके आधार पर छोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि प्रार्थना का ढंग दूसरों के फायदे के लिए क्या इख्तियार करना चाहिए। जवाब ये है कि उनको उसी हालत पर ले आवें जो प्रार्थना करते वक्त अपनी बनाई गई है। उनको मनकूश कर दिया जावे यानी स्पष्ट कर दिया जावे कि हम एक आजिज़ बंदे हैं यानी तुच्छ दास हैं, अदना भिखारी हैं, जो दरगाह आली यानी मालिक के द्वार पर अपनी हैसियत से रुजू हो रहा है। वाह, फिर से पढ़ रहे हैं ये पैराग्राफ। अब सवाल ये है कि प्रार्थना का ढंग दूसरों के फायदे के लिए क्या इख्तियार करना चाहिए। जवाब ये है कि उनको उसी हालत पर ले आवे जो प्रार्थना करते वक्त अपनी बनाई गई है। उनको मनकूश कर दिया जावे कि हम एक आजिज़ बंदे यानी तुच्छ दास और अदना भिखारी हैं, जो दारगाह आली यानी मालिक के द्वार पर अपनी हैसियत से रुजू हो रहा है। उसको चाहिए कि जो कुछ भी हो अपने मालिक के सामने रख दे और मालिक की मौज के ताबे हो जावे यानी अधीन हो जावे, यानी अपना सब कुछ मालिक के सुपुर्द कर देवे और अपनी खालिस सूरत इख्तियार कर ले। सब तरफ से सिमट कर उस तरफ हो जावे, इस तरह पर कि दुनिया तीरोतार मालूम होने लगे यानी अंधेरी मालूम होने लगे। सबकी याद उस एक की याद में शामिल हो जावे और हर जुबां रोम रोम जर्रा जर्रा याद ही याद बाकी रह जावे। इसको फनाए मुतलक कहते हैं, पूर्णतया मिटा देना। अगर ये इंसान अगर ये हालत इंसान अपने में पैदा कर ले तो मैं समझता हूँ कि उसको सरापा प्रार्थना ही समझना चाहिए और इसका हर ख्याल वही होगा जो मौज मालिक की है। वो कभी उस तरफ रुजू नहीं होगा जो खिलाफ मंशाए एजदी हो। मंशाए एजदी ईश्वर की मर्जी के खिलाफ हो और वो वही चाहेगा जो मालिक का हुक्म होगा। दोस्तों, इसके आगे हम अगले अंक में पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।